देख लो पुलिस वाले जो जो ताली बजा रहे हैं, पहचान लो। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट। देखिए मेरे दो, हालांकि मैं ज़्यादा यहाँ नहीं करता हूँ, मेरा एक शो आता है जो शुद्ध राजनीति का होता है। आपने अगर देखते हो तो लपेटे में नेताजी, कितने लोग देखते हैं, मर गए भैया, और कोई काम नहीं है क्या कि चौराहे पे कुत्ते ने। देखो हो करके मुझे शुरू करना मस्ती, मैं आपको मस्ती देने आया हूँ, आपको हंसाने आया हूँ। दोस्तों मैं एडिक्ट हूँ, एमपी साहब मुझे नशा है, मैं नशेबाज हूँ। और मेरा नशा ये है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके होठों पर हंसी देखना चाहता हूँ, ये मेरा नशा है। मस्ती में आ जाओ, मैं हंसाने आया हूँ आपको। इमरान ने मुझे पहले पूछा, फिर मैंने मना कर दिया, फिर मुझे बताई गई इस क्षेत्र में मैं राठ तक तो आया हूँ मैं 2-3 बार, पर इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूँ। तो सभी क्षेत्र वालों को मैं प्रणाम करता हूँ। नीचे से मत बोलो, नीचे से बोल रहे इसका मतलब तुम्हारा पेट खराब है। जब तक सरदार बोले बोलना नहीं है। मैडम ने दिया है मुझको माइक, मैडम कह रही थी जब नहीं बोला सरदार, जब नहीं बोला सरदार। मैडम हम तो तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं भैया, सरदारों को तो जो कुछ मिला है मैडमों से ही मिला है। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुध आई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं इस सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का ही नक्शा कुछ और होता। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया है की बात नहीं है। ये हुआ है, ऐसा संकट पड़ जाता है सर, कभी कभी पहचान नहीं हो पाती है। का नाम लेना क्या इमरान का कहवे आए पता है कि सुबह जाना नहीं है, तुम्हारा खाना और अलग से एक भेंट दी जाएगी और ये मूर्ति भी भेंट दी जाएगी, जयंती राजपूत जी के घर खाना है तुम्हारा। तो मैं प्रणाम करता हूँ। कहाँ बैठी है भाभी जी? मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। आपका बस इतना ही आशीर्वाद है कि मेरे भैये को आप संतराम ही बने रहने दो। हाँ, अब आपका यही वो है। ये लड़की दिखा रही थी, वो बैठे हुए हैं, वो लड़के, ये लड़के बड़े बावड़े हैं, तुम्हारे चक्करों में पड़ जाते हैं। ये बेचारे वो हैं अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं और बात वो किसी और से करती है। ये बावड़े हैं बेचारे। नहीं मैं सही कह रहा हूं आपसे। अच्छा लड़के, आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते घूमते मेरा मन डोले मेरा तन। 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चाहे जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सर एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाती थी, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। एक जमाना था शादी से पहले ये क्या है, अब तो मोबाइल हो गए, इन पर मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत की बातें कर रही थी। सर मेरी उम्र के लोग बैठे होंगे, जरा फ्लैशबैक में जाओ। हमारे जमाने में तो लव लेटर लिखे जाते थे। चंदेल साहब जरा पुरानी यादों में जाओ यार। बस्ती है मेरी प्यारी कम्मो, फिर नीचे दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा संतराम। नहीं मतलब कोई भी हो सकता है। उसके घर फेंकने जाया करते थे।
शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये होता था। अब क्या रह गया है? अब तो वो मोबाइल आ गए, वो शुरू हुआ, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू हुई, निपट गया खेल। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं। सर आप जो एक सोफे पे तीनों फंसे हुए हैं, एमपी साहब मैं प्रणाम करता हूं आपको। सच में आप ऐसे लग रहे हैं तीनों जैसे गांधी जी छोड़ गए थे। सर मेरे सामने बैठना बड़ा मुश्किल होता है, और आज आप सबसे बड़े आप ही हैं यहाँ। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? ये बड़े, अब जितने आप बैठे हुए हैं, पता है ये जितने भी बैठे हुए हैं लोग, तुमने सबने सदस्यता ले ली होगी। ये भाजपा वाले बड़े चालाक लोग हैं, मैं बता रहा हूं आपको। सर बिल्कुल सच्चा किस्सा है। मैं ट्रेन में आ रहा था तो मैं जरा लवशंका के लिए गया, तो वहाँ वो वाशरूम है ना, उसमें लिखा हुआ एक नंबर लिखा हुआ 943535 और नीचे लिखा हुआ पूजा। मैंने वो चुपचाप नंबर नोट कर लिया। अब मैं आ गया अपनी सीट पे और मैंने चुपचाप तरीके से ताली बजाना। अभी सबने एक बार ताली नहीं, अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ, बात पहुंच जाए तो ताली बजाना जोर से। एमपी साहब के लिए, विधायक जी के लिए, हमारी अध्यक्षा जी के लिए, और हमारे वो कहाँ है संतराम जी, हाँ, हिम्मत बनाए बैठना, मैं हूँ, चिंता मत करो। हाँ, तो वो उस पर नाम लिखा हुआ पूजा, में नंबर नोट कर लाया और बैठ करके मैंने पूजा को नंबर मिलाया। उधर से आवाज आई, हेलो। मैं कहा पूजा बोल रही हो? ताली बजा के मुझे बताना, देखो की बात। मैंने कहा पूजा बोल रही हो? उधर से आवाज आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं तो जब से पूजा वाली सदस्यता लिए घूम रहा हूं। ये इनका भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई भरोसा नहीं है कि आपको कैसे सदस्य बना दें। यार एक बार जोरदार हाथ खड़े करके तालियां बजाइए इनके लिए। तो बस्ती मेरे शादी वाले आए, सर देख के चले जाए। शादी वाले आए, देख चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया। अभी नहीं काटा है क्या? पुलिस खड़ी किधर है अभी? आज कई बार कटवाऊंगा मैं। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वाह पट्टे, ओ मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा मुझे दिखाने ले गए। एमपी साहब सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक सन्नाटा रहा, ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, मेरी मातृशक्ति विराजमान है, मेरे हम उम्र आप सब बैठे हुए गणमान्य लोग।
मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, पीछे तक तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। भाई, हमसे तो कही थी कि ये नेता नहीं खाते पीते, ये हमारे सामने ही खा रहे हैं। भाई भाई, ओ तेरे हाथ जोड़े यार। तू ओ भाई, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी दुकान जमाई है। तू यार, तू कैसा आदमी है, मेरे काउंटर में अपना माल बेच रहा है। थोड़ी देर मुझे सुन लो सर, मैं बहुत दूर से आया हूँ। दोस्तों एक बात बताओ, मैं आपको हंसाने के अलावा क्या कर सकता हूँ, और आप भी हंसने या तालियों के अलावा मुझे और क्या दे सकते हैं। मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपको हंसाने के लिए आया हूँ। मेरी बड़ी मुश्किल है, मैं हंसाता हूँ। जैसे ये लड़की बता रही थी ना, कई सर ऐसे होते हैं, हाँ मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी समझ नहीं आ रही है कि मेरी नहीं आ रही है। सामने बैठ जाएंगे, हंसते ही नहीं है। अभी कलकत्ते में था, सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। बेटा भाई साहब, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या चाय है क्या? अरे तू तो बांट भैया, चाय वाले से मुझे कुछ नहीं कहना। 2014 से पहले चाय वाले से जिसने जो कहा था वो आज पछता रहा है। नहीं, चाय वाला कब प्रधानमंत्री बन जाए कोई पता चलता है क्या? चाय वाले भैया, अब थोड़ी देर रोक दो सर, इसको थोड़ी देर रोक दो यार। मेरा मन भटता है। भाई शाबाश भैया, हाँ शाबाश। भाई साहब, आप मुझे बाद में मिलना, मैं आपके पैर छूंगा। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा किया है। चलो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं कहाँ था यार, बुलवा दिया मुझे। ओए चलो वहीं से शुरू हो जाता हूँ। वो और कुछ नहीं, पुलिस ही है अपने पास। चौराहे पे, हाँ मैं वो बता रहा था आपको कि लोग हंसते नहीं है, सामने बैठ जाते हैं। अब हमें बड़ी मुश्किल होती है। मैं कलकत्ते में था तो मैंने काफी हंसाया, लेकिन एक बंदा हंसा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोला मैं पैसे वाला आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैं कहा यार कमाल है यार। फिर मैंने और सुनाया, मैं कहा भाई साहब आप तो ताली भी नहीं बजा रहे। बोले मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। मैं जब बाद में गया तो मुझे वो मिले बाजार में, तो मेहंदी हाथ में लगी हुई, कंगन बंधा हुआ, मर्सिडीज कार। मैंने कहा भाई साहब आपके तो बड़े ठाठ हैं। बोले मेरी शादी हो गई है। मैं कहा हनीमून पर नहीं गए? सर कुछ काम ऐसे हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं, तो इसलिए ताली वाली बजाते रहिए। के चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, पागल न हो जाऊं दरोगा घबराया है, और मुट्ठी बांध दौड़ पड़ा डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया है। डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जान के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं पाया। ये बैठ जा बेटा, बैठ जा यार। एक बात बता, जब बैठ जा, तो खड़े होने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया है। बैठ जा आराम से। मुझे टाइम बता देना भाई। आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ी देर और हंसा देता हूँ, आपको नहीं अच्छा लग रहा हो तो मैं यह लीला समाप्त कर देता हूँ। ताली बजाइए ना आप भाई साहब। आप इस रो में सबसे मोटे आदमी हैं, कुर्सी आपके बोझ से मर रही है, फिर भी ताली नहीं बजा रहे आप।
आप बीच बीच में खड़े हो जाया करिए, उस कुर्सी को भी सांस लेनी होती है। आराम से थोड़ी देर। दरअसल क्या है सर, आपका जमाना था, हमारा जमाना था, बहुत फर्क पड़ गया है। अध्यक्षा जी, आप भी, मैं मान के चलता हूँ कि जितने आप नेता हैं, विधायक जी और अपने संतराम जी, अध्यक्षा जी, हमारे एमपी साहब, मैं मान के चलता हूँ कि आप पढ़े लिखे। मानने में तो कोई बुरी बात नहीं है सर, मैं मान लेता हूँ कि आप पढ़े लिखे। दरअसल क्या है, एक ज़माना था जब एक हमारा, आपका ज़माना, हमारा ज़माना, ये नए लड़के, हमारे ज़माने में तो लोग पैदल पैदल स्कूल जाया करते थे। अब तो अपनी गाड़ियों से छोड़े आते हैं, एसी स्कूल हो गए, एसी बसें हो गई। हमारे ज़माने में तो पैदल पैदल जाते थे। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, मैं कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए मेरे हेड मास्टर साहब 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरा सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। अच्छा, मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेता था। सर एक बात कहना चाहता हूँ, ये लास्ट में आपको हंसाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन से निकाला है, इसको जुड़ करके सुनना और मस्ती में सुनना। एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश शिष्य और गुरु का देश है। यहाँ द्रोणाचार्य अगर अंगूठा मांग लेते हैं तो एकलव्य अंगूठा काट करके चरणों में रख देता है। लेकिन दोस्तों, आज स्थिति ये हो गई है कि अगर मास्टर थोड़ा सा भी धमका दे बच्चे को और बच्चा जाके घर शिकायत कर दे तो पेरेंट्स जो हैं वो शिकायत लेकर के आ जाते हैं। FIR तक हो गई हैं इस समय। सर एक हमारा जमाना था, MP साहब पहुंचो जमाने में क्या क्या कुटाइयां होती थी, और मास्टर नए नए तरीके निकालते थे कूटने के, और हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे कि धड़ते ने कुछ किया होगा ऐसा। तो मैं आपको एक सही किस्सा बताता हूँ। मेरे एक मास्टर थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के, हम उनको कूटक यंत्र बोलते थे। अच्छा, वो कूटते थे तो ऐसे नहीं कूटते थे, उनका एक स्टाइल था। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था तो पहले उसकी तरफ मुस्कराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बताता था तो कूटते थे। और ऐसे नहीं कूटते थे, स्कूल के आंगन में एक नीम का पेड़ था, तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। एक 8 दिन बाद मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर पहाड़े जानते हैं ना आप, ताली बजा के बताओ मुझे। टेबल, हाँ 17 का पहाड़ा बता। मैं कही सर नहीं, तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। सर मैं घर आ गया। पहले 25 तक पहाड़े ज्यादा पूछे जाते थे हमारे जमाने में, तो मैंने 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार दिया। मैं कहा अब देखता हूं कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्करा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा बताओ। मैंने कही सर नहीं आ रहा है, तो चलो नीम के नीचे। ले गए और फिर कूटा। दोस्तों एक एक आदमी ताली बजाना मुझ में बचपन से दिमाग है। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। दोस्तों एक बात, तू बैठ जा यार भाई, यार कितनी बार कहूं तुम लोगों से, तुम मानते नहीं हो यार। यार आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है, और आदत हो जाए तो जिस आदमी फिर जिस हरकत को दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं तने मेरी साड़ी फाड़ दी। क्या कहने, आदमी
आदत हो जाए। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने हेक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। आदमी की आदत जाती नहीं है। ये माइक वाले आते ही